विक्रम की अद्वितीय यात्रा। सत्यपरायण उत्कृष्टता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसका नाम विक्रम था और उसकी कहानी में एक रहस्यमय मंदिर का जिक्र है। मंदिर के बारे में गांव वाले अफवाहें सुना करते थे, लेकिन कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां आना हानिकारक था। एक दिन विक्रम की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने तय किया कि वह मंदिर की ओर बढ़ेगा। जब वह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक रहस्यमय बाबा मिले। तू यहाँ कैसे आया बेटा? मुझे यह जानना है कि इस मंदिर में क्या रहस्य है। बाबा मुस्कुराए और एक जादू से भरा हुआ पुराना कवच दिया। इस कवच की मदद से तू मंदिर के अंदर जा सकता है, पर हर सवाल का जवाब देना होगा। विक्रम ने कवच पहना और मंदिर के अंदर चला गया। वहां उसने एक चमत्कारी दुनिया देखी जिसमें अद्भुत प्राणियां और जादू हर कोने में था। वह एक पुराने पुस्तक को खोजते हुए एक विशेष पृष्ठ पर पहुंचा जिसमें लिखा था, जो आप मांगते हैं वह आपका साकार हो जाएगा। विक्रम ने सोचा। मैं क्या मांगूं? फिर उसने सोचा। मेरे गांव के लिए सुख, शांति और समृद्धि की मांग करूं। एक चमत्कार हुआ और विक्रम के गांव में अच्छा खासा सुधार हो गया। वह वापस बाबा के पास गया और बाबा ने कहा, तूने जो मांगा वह हो गया, लेकिन एक चीज बची है। क्या बाकी है? बाबा ने एक चीज दिखाई और कहा, तूने यह कवच पहना है, इसे वापस करने का समय आ गया है। विक्रम ने कवच वापस किया और चमत्कारी रूप से वह वापस अपने गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग खुश थे और उसके गांव में सुख शांति छाई हुई थी। विक्रम ने समझा, यही वह चीज है जो लोग सबसे ज्यादा मांगते हैं, सुख और शांति। इसके बाद विक्रम ने गांव वालों को बताया कि असली जादू व्यक्ति की आत्मा में होता है और वह चाहे तो किसी भी समय अपनी जिंदगी को बदल सकता है। गांव वालों ने विक्रम की बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने समझा कि अगर आत्मा में सकारात्मक बदलाव होता है तो जीवन भी सुधर जाता है। इस प्रकार विक्रम ने अपने गांव को सुखी और समृद्धि भरा बना दिया। लेकिन एक दिन वह फिर से मंदिर की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे यह जानना था कि अब उसकी जिंदगी में और कौन कौन से रहस्य हैं। वह वापस मंदिर के बाबा के सामने पहुंचा और बाबा ने कहा, तूने अपनी जिंदगी को सुखी बना लिया है, लेकिन ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। कृपया मुझे और शिक्षा दें ताकि मैं और भी बढ़ सकूं। ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता और तू अगले सफर के लिए तैयार है। इस प्रकार विक्रम ने नए ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने का सफर शुरू किया और उसकी कहानी गांव वालों के बीच एक अद्वितीय और चमत्कारी कथा बन गई। और इसी प्रकार विक्रम की चरणक्षेप में बदलती गई उसकी कहानी ने सभी सुनने वालों को सम्मोहित कर दिया। और आप भी अपने अद्वितीय सफर की शुरुआत करें, क्योंकि हर कहानियां एक नई कहानी अपने साथ लेकर आता है। विक्रम ने नए सफर की शुरुआत की, जीवन के नए रहस्यों को खोजने के लिए। उसने अपनी मातृभूमि से बाहर निकलकर दुनिया भर में ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसने अनगिनत लोगों से मिला, नई भाषाएं सीखी और नई विचारधाराओं का सामना किया। एक दिन वह एक पुराने राजा से मिला जिसने अपने राज्य को अपनी आवश्यकताओं के लिए समृद्धि और सुख का केंद्र बनाया था। राजा ने विक्रम से कहा, तुम्हारी आत्मा में अद्भुत शक्तियां हैं। तुम मेरे राज्य के उत्कृष्टता का स्रोत बन सकते हो। उत्कृष्टता की असली माया तो सुख और शांति में ही है राजा जी। विक्रम ने राजा को अपने गांव के अनुभव से सिखाया कि असली धन सुख और शांति में है और एक समृद्ध राज्य वही है जिसमें लोग खुशहाल हों। राजा ने विक्रम की बातों को सुनकर अपने राज्य में सुधार किया और लोगों को ध्यान में रखकर सबका भला करने का निर्णय लिया। विक्रम की शिक्षा ने राजा को सच्ची उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित किया। एक दिन राजा ने विक्रम से कहा, तूने मेरी जिंदगी को सुधारा है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। राजा ने विक्रम को एक चमत्कारी गहना दिया और कहा, यह तुझे सर्वशक्तिमान बना सकता है। विक्रम ने गहना पहना और एक अद्वितीय शक्ति का एहसास हुआ। वह राजा के साथ उस शक्ति का उपयोग करके अद्वितीय कारनामों की ओर बढ़ा। लेकिन एक दिन विक्रम ने अहंकार में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसने अपने लोगों को अत्याचारित किया। राजा ने विक्रम को समझाया, शक्ति का सही उपयोग करना ही असली उत्कृष्टता है। तू इसे धर्म के लिए और लोगों की सेवा के लिए कर। विक्रम ने गहना का सही उपयोग समझा और उसने अपनी शक्ति को उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ दिया। वह लोगों की सेवा में लगा और उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया। राजा ने उसे सर्वशक्तिमान बना नहीं सकता, लेकिन एक अच्छे और ईमानदार नेता बना सकता है।
विक्रम ने सीखा कि अद्वितीयता उसे सिर्फ अच्छे कार्यों में ही उच्चता दिलाती है और शक्ति का सच्चा मतलब सेवा और न्याय है। इस रूप में विक्रम ने अपने जीवन को सच्ची उत्कृष्टता की दिशा में बदला और उसकी कहानी ने लोगों को सच्चे और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उसकी कहानी गांव वालों के बीच एक अद्वितीय चरणक्षेप की तरह बढ़ती गई, जिसमें नए रहस्यों का सफर शुरू हुआ और इसी तरह हर एक कदम पर नई रहस्यमय यात्रा चलती रही और विक्रम की कहानी ने सुनने वालों को नई सोच और सच्चे उत्कृष्टता की दिशा में मोहित किया। और इसी रूप में विक्रम की कहानी बनी एक अद्वितीय महाकाव्य जिसने सुनने वालों को सच्चे और सत्यपरायण जीवन की ओर प्रवृत्ति किया। इससे हम यह सीख सकते हैं कि जीवन का हर सफर अद्वितीय होता है और हर कदम पर नई सीख मिलती है, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है।